हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पहली मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसे कि हमारी चैप्टर चल रहा हमारा इंटीग्रेशन समाकलन, तो इसके एक्सरसाइज चल रही 7.4 और 7.1, 2, 3 और इनके सभी सवाल हमने आपको अपनी वीडियो में दे दिए हैं। इसको आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, सीख सकते हैं। और अब बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज 7.4 की तरफ। तो 7.4 की तरफ बढ़ने से पहले उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर फॉर्मूले फंक्शन है, जो इनके फॉर्मूले अलग से हैं, यानी स्पेशल फॉर्मूले हैं पर्टिकुलर फंक्शन के। यानी कि तो वो फॉर्मूले क्या है वो आपको हम लिखवा देते हैं पहले एक्सरसाइज शुरू करने से पहले, ताकि आपको याद कर लेने हैं। तो सबसे पहले जो फॉर्मूला आएगा आपका इंटीग्रेशन dx अपॉन, भाई इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। क्या हो जाएगा फॉर्मूला इसका? लॉग में हो जाएगा। कितना हो जाएगा? लॉग में हो जाएगा। लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, और उससे पहले 1 अपॉन 2a। ठीक है, तो ये क्या है? फॉर्मूला है dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। कितना होगा? 1 अपॉन 2a हो जाएगा। लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए हो जाएगा, और प्लस कांस्टेंट सी। ठीक, तो ऐसे ही इसका सेकंड फॉर्मूला है इंटीग्रेशन dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्मूला क्या होगा? 1 अपॉन 2a, 1 अपॉन 2a लॉग। अब यहां पे देखो, जब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा? यहां पे चेंज हो जाएगा, तो a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। सेकेंड फॉर्मूला हो गया। फिर अगला फॉर्मूला है फॉर्मूला नंबर 3, लिख देंगे इसे। अब क्या फॉर्मूला? dx अपॉन, तो देखें dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो देखें एक चीज में ध्यान दीजिए, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में सवाल फॉर्मूले में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, तो 1 अपॉन 2a लॉग, यानी एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। अब इसको हमने चेंज कर दिया dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या हो गया? 1 अपॉन 2a लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी। अब फॉर्मूला dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फॉर्मूला किसका हो जाएगा? 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस कांस्टेंट सी। क्योंकि भाई आपने फॉर्मूला पढ़ा था इंटीग्रेशन का, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कितना होगा? tan इनवर्स एक्स। तो उसी के अकॉर्डिंग dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस कांस्टेंट सी। तो अब अगला फॉर्मूला जो है dx अपॉन अंडर रूट। अब ये फॉर्मूला क्या होगा? अंडर रूट के अंदर होगा। अंडर रूट के अंदर कितना? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लॉग। लॉग हो जाएगा, और कितना हो जाएगा? एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस कांस्टेंट सी। ठीक, सिंपल फॉर्मूला है। यानी कि आपको दिया है dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो बराबर में लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला। अब देखें, इसको लिख सकते हैं, अगला फॉर्मूला है dx अपॉन अंडर रूट, यानी dx अपॉन अंडर रूट कितना? अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ले लिया जाए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये फॉर्मूला किसका? साइन इनवर्स का बन जाएगा। कैसे बनेगा? साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस कांस्टेंट सी। क्योंकि dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो कितना बनेगा? साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस कांस्टेंट सी। अब इसका एक फॉर्मूला और है, इसका लिख देते हैं इधर। तो इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट, भाई यहां पे कितना दिया? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिया। हम कितना ले लेते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ले लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? लॉग हो जाएगा मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस कांस्टेंट सी। ये फॉर्मूला नंबर 6 हो गया। यानी कि ये एक्सरसाइज शुरू होने से पहले ये 6 फॉर्मूले हैं जिनको आपको याद कर लेना है। इस एक्सरसाइज में सबसे ज्यादा यूज होने वाले हैं फॉर्मूले। तो क्या होगा? पहला फॉर्मूला है dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है? 1 अपॉन 2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए मॉड में प्लस कांस्टेंट सी। फिर dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि 1 अपॉन 2a लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस कांस्टेंट सी। फिर 3 नंबर
डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस कॉन्स्टेंट सी, और ये दिया है डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रूट के अंदर दिया है, तो रूट के अंदर दिया तो log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यही चीज अगर प्लस में होगी तो log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट सी। फिर 5 है डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रूट में है तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो ये 6 फार्मूले हैं जिनको आपको याद कर लेना है, जो कि 7.4 एक्सरसाइज में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसको आपको याद कर लेना है, नोट कर लीजिए से। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन है, आपको दिया है इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर एक्स की पावर 6 प्लस 1 dx, निम्नलिखित फलनों का समाकलन ज्ञात करना है, यानी जो भी क्वेश्चन दिए जाएंगे इसमें समाकलन ज्ञात करना है। अब कौन सा समाकलन निकालना है, किसका निकालना है, कैसे निकालना है, ये आप पे डिपेंड करता है। देखिए कैसे करना, बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे सॉल्यूशन, यानी इसमें इंटीग्रेशन करना है, किसका करना है, 3x स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 6 प्लस 1 dx। तो जब इसका इंटीग्रेशन करना तो हम इसको लिख लेते हैं, चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, 3x स्क्वायर अपॉन, इसे हम लिख सकते हैं x की पावर 3 का स्क्वायर प्लस 1 dx। तो क्योंकि भाई पावर के ऊपर पावर लगी होती तो पावर की मल्टीप्लाई होती है, 3 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हमने 6 को क्या कर लिया, x की पावर 3 का होल स्क्वायर लिख लिया। तो हम इसमें क्या करेंगे, लेट माना x की पावर 3 को हम t मान लेंगे। अब इसका क्या कर देंगे, डिफरेंशियल कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो देखिए x क्यू को कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो गया, और x का दोबारा करेंगे dx अपॉन dt, या फिर dx लिख सकते हैं तो t का dt लिख देंगे। यहाँ पे dx अपॉन dt लिखेंगे तो t का 1 हो जाएगा, क्योंकि उसी के रिस्पेक्ट में उसी का डिफरेंशियल 1 होता है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, dx की वैल्यू चाहिए, 3x स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो 3x स्क्वायर dx की जगह पे क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। तो देखिए अब कितना हो गया, इंटीग्रेशन, तो 3x स्क्वायर dx, इतने की जगह क्या रख देंगे, dt रख देंगे। तो हमने रख दिया dt आ गया 1 अपॉन, यहां कितना हो गया, t स्क्वायर हो गया, टी स्क्वायर प्लस 1, तो 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, यानी कितना हो गया, tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स, यहां कितना हो जाएगा, ये t हो जाएगा, tan इनवर्स t प्लस कांस्टेंट c। जब tan इनवर्स t हो गया प्लस कांस्टेंट c हो गया, तो t की वैल्यू हम क्या रखेंगे, जो हमने मानी है tan इनवर्स, t को हमने क्या माना, एक्स क्यू माना, तो ये क्या हो गया, tan इनवर्स एक्स क्यू प्लस कांस्टेंट c। तो ये क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको दिया गया था 3x स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 6 प्लस 1, तो हमने क्या करा, इसको लिख लिया x की पावर 3 का होल स्क्वायर, x का 3 का होल स्क्वायर लिख लिया। तो x और 3 को हमने क्या माना, t माना, डिफरेंशियल करोगे 3x स्क्वायर dx बराबर dt। तो इतने पार्ट को हमने क्या लिख दिया, dt लिख दिया। क्या बचा, 1 अपॉन, इसको हम t लिख चुके हैं तो t स्क्वायर प्लस 1 हो गया, और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर t स्क्वायर प्लस 1 किसका होता है फॉर्मूला, tan इनवर्स x का होता है। तो tan इनवर्स t हो गया, और t की वैल्यू लगा दी एक्स क्यू, तो tan इनवर्स एक्स क्यू प्लस कांस्टेंट c, इसका फाइनल आंसर हो गया। ये बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन करना है 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 4x स्क्वायर दिया है। तो सबसे पहले देखिए सोल्यूशन लिखेंगे, इंटीग्रेशन करना है, किसका करना है, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 4x स्क्वायर का, 4x स्क्वायर ds का करना है इंटीग्रेशन। तो हम इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेंगे, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस, इसको लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर dx। तो लिख लिया 1 अपॉन अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर, और 1 को भी लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं आप, क्यों 1 का स्क्वायर कर लो कितना आएगा, 1 ही रहेगा। तो अब देखिए हम इसमें क्या कर लेते हैं, लेट हम मान लेते हैं 2x को हमने क्या मान लिया, t मान लिया। जब 2x को t मान लेंगे तो क्या करेंगे, इसका करेंगे डिफरेंशियल, तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t। जब t के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 2 तो कांस्टेंट हो जाएगा, और x का कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा, यानी dx अपॉन dt हो जाएगा, t का 1 हो जाएगा। तो dt को उधर लेके जाएंगे, यानी क्या आ गया, dt। तो 2dx इज इक्वल टू dt हो गया, यानी कि dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2, यानी जहां पर भी dx दिखाई देगा वहां पर क्या रख देंगे हम, dt अपॉन 2 रख देंगे। तो देखें अब यहां पे कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन dx की जगह पे रखेंगे dt अपॉन 2, तो ये हो गया dt अपॉन 2 हो गया। अब कितना है, तो देखें जब dt अपॉन 2 रख दिया ds की जगह पे, अब कितना बचा यहां पर 1 अपॉन अंडर रूट, तो 1 प्लस 2x स्क्वायर, तो 2x का स्क्वायर, यानी कि उसको क्या माना था, 2x को मैं t माना, तो ये क्या हो गया
1 प्लस टी स्क्वायर, तो 2 को पहले लिख लो, तो 1/2 पहले आ गया, इंटीग्रेशन 1/√टी स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस टी स्क्वायर, बात एक ही है। तो यहां कितना बचा, dt। तो 1/2। अब देखिए मैंने आपको फार्मूले लिखाए थे, 6 फार्मूले लिखाए थे। तो क्या लिखाया था, इंटीग्रेशन 1/√x² प्लस a² का फार्मूला लिखाया था log x यानी कि log t प्लस √x² प्लस a² यानी कि t² प्लस 1 प्लस कांस्टेंट c। तो यहां पर 1/2 log t का मान लगा दो, t का मान कितना है, t का मान है 2x, तो यहां पे कितना आ जाएगा, 2x हो जाएगा प्लस t² यानी 2x का स्क्वायर 4x² प्लस 1 प्लस कांस्टेंट c। तो 1/2 log 2x प्लस √4x² प्लस 1 प्लस कांस्टेंट c। अब इसका जो फार्मूला लिखाया था मैं यहां चूंकि करके साइड से लिख देता हूं फार्मूला, है ना, तो याद रहे फार्मूला, ध्यान रहे आप। तो इसका इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है dx/√x² प्लस a² का, यानी कि log mod में x प्लस √x² प्लस a² प्लस कांस्टेंट c। ये फार्मूला होता है dx/√x² प्लस a² का log x प्लस √x² प्लस a² प्लस कांस्टेंट c। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। हमने क्या करा, यही फॉर्मूला लगाया गया है, बस x की जगह क्या है, t² है, तो t हो गया। तो यानी 1/2 तो ये रहा आपका, इसका लगा ये फॉर्मूला log t प्लस √t² प्लस 1। तो t हमने क्या माना था, तो t माना था हमने 2x, तो t की जगह क्या लगा देंगे, 2x, तो 2x का स्क्वायर कितना हो गया, 4x² प्लस 1 प्लस कांस्टेंट c। ये क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो इंटीग्रेशन दिया हुआ है 1/√2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1 dx। तो देखिए इसको समाकलन करना है आपको, तो देखिए बहुत ही आसान तरीका है। आसान तरीका के जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आसान ही लगेगा। तो 1/√, आपको दिया है 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1 dx। तो देखिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन हम इसमें क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करना है तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसमें मान लेते हैं, क्योंकि 2 - x, तो 2 - x को हमने क्या मान लिया, t मान लिया। तो 2 - x को हम t मान लेंगे, तो डिफरेंशियल करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे, कांस्टेंट का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस ये आ गया, x का कितना हो जाएगा dx और t का कितना हो जाएगा dt। तो यहां कितना हो गया, माइनस dx बराबर dt, यानी कि dx बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के dt हो जाएगा। यानी जहां पर भी आपको dx दिखाई दे वहां पर आपको माइनस के dt रख देना है, तो यानी कि रख दीजिए। तो भाई अब देखें हमने क्या करा, इंटीग्रेशन, तो आपने क्या करा, 1/2 - x को t माना ना, तो 2 - x को t माना तो t² हो गया और ये प्लस का 1 हो गया, और यहां पर क्या हो गया, dx की जगह पर dt आ गया, वो भी माइनस का। तो हम क्या करेंगे, माइनस चिन्ह को हम यहां लिख देंगे, तो क्या हो गया, -1/√t² प्लस 1 और dt। तो मैंने आपको फार्मूला बताया था कि 1/√x² प्लस a² का 1 पे 1 का स्क्वायर लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 पे कितना भी स्क्वायर लगाओ, क्यूब लगाओ, पावर 7 लगाओ, पावर 9 लगाओ, कुछ भी लगाओ 1 ही रहेगा। तो अब देखें ये बन गया फार्मूला log, तो t² प्लस 1 है भाई, तो यानी log t प्लस √ कितना हो जाएगा, t² प्लस 1 प्लस कांस्टेंट c। अब देखें तो माइनस, तो log, अब t की वैल्यू क्या है, 2 - x प्लस √ तो कितना हो गया, 2 - x का स्क्वायर प्लस 1 प्लस कांस्टेंट c। अब आप इसका होल स्क्वायर खोल लीजिए, यानी कि माइनस का log कितना हो गया, 2 - x प्लस, जब होल स्क्वायर खोलेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, x का स्क्वायर ये आ गया, माइनस का दोनों की गुणा का दुगना यानी कि 4x प्लस 1 ये आ गया, और प्लस कांस्टेंट c आपका ये है, यानी कि माइनस के log ये कितना हो गया, 2 - x प्लस, यहां देखें x² ये आ गया, माइनस के 4x आपके ये रहे 4 और 1 कितने हो गए, प्लस के 5 हो गए, प्लस कांस्टेंट c।
अब ये माइनस है, इसको माइनस को गायब कैसे करेंगे, यानी कि लॉग में लॉग को 1 अपॉन लिख सकते हैं ना, कि लॉग 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। यानी इसको लिख सकते हैं हम लॉग 1 अपॉन 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 5 और प्लस कांस्टेंट c, क्योंकि अगर आप इसमें लॉग का नियम लगाएंगे लॉग a बटे b, तो लॉग a माइनस लॉग b हो जाएगा और लॉग 1 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो क्या बचेगा, माइनस का लॉग यही बचेगा, है ना। तो ये फार्मूला जो मैंने लगाया वो आपको मैं लिख देता हूं फिर से, क्योंकि अभी पिछले क्वेश्चन में फार्मूला लिखा था मैंने, यानी इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या होता है, लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस कांस्टेंट सी। तो ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए, याद होंगे फार्मूले तभी ये सवाल आपको आसान लगेंगे, वरना सोचते रह जाएंगे किसका समाकलन करें और क्या करें। तो इस चीज के ध्यान रखें। तो ये क्या हो गया, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, यानी लॉग 1 अपॉन 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जैसा कि आपको दिया गया है, यानी इंटीग्रेशन करना है, सोल्यूशन यानी कि इंटीग्रेशन करना है हमें किसका, dx अपॉन अंडर रूट, यहाँ लिखा है 9 माइनस के 25 एक्स स्क्वायर। तो इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, इजी बना लेंगे। तो देखें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों में से 25 कॉमन निकाल लेंगे। जब कॉमन निकालेंगे, कॉमन करने का मतलब होता है डिवाइड करना, कॉमन करने का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। तो देखो कॉमन कर लिया हमने इसमें, तो क्या 25 लिया, यानी तो इसको 25 से डिवाइड करेंगे, 9 अपॉन 25 हो जाएगा, 9 अपॉन 25 माइनस का जब 25 कॉमन ले लिया, यहाँ कितना रह गया, 1 रह गया, क्या रह गया, सिर्फ 1 रह गया, यानी कि एक्स स्क्वायर रह गया। ठीक, तो एक्स स्क्वायर रह गया। अब इसमें क्या कर सकते हैं, 25 को बाहर निकालेंगे, अंडर रूट से बाहर आएगा तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो क्या आएगा, 5। तो उसे हमने लिया 1 अपॉन 5 बाहर लिख लिया, इंटीग्रेशन ये हो गया dx अपॉन 9 अपॉन 25 माइनस के एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन 5, ये रहा इंटीग्रेशन dx अपॉन 9 को लिखेंगे 3 और 25 को 5, 3 अपॉन 5 पूरे का होल स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ये रहा। ठीक, 1 अपॉन 5 इंटीग्रेशन dx अपॉन 3 अपॉन 5 का होल स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब देखिए हमने क्या करा, इसमें लगा देंगे फार्मूला 1 अपॉन 5 dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फार्मूला बन रहा है ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या होता है अंडर रूट में, तो अंडर रूट भी तो है, सॉरी अंडर रूट यहाँ पे हमने भूल गए, अंडर रूट लगाना है, अंडर रूट नहीं भूलना है। तो अंडर रूट, क्योंकि फार्मूला चेंज हो जाएगा वरना, क्योंकि dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x अपॉन a का। तो इसको लगा देंगे साइन इनवर्स x अपॉन a की जगह कितना है, 3/5 यानी 3 अपॉन 5। इसको ऊपर लेके जाएंगे और प्लस कांस्टेंट क्या है, c है। तो यहां कितना हो गया, 1 अपॉन 5 साइन इनवर्स, 5 ऊपर पहुंच जाएगा, यानी कि 5x अपॉन 3 प्लस कांस्टेंट c। तो 1 अपॉन 5 साइन इनवर्स 5x अपॉन 3 क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। लेकिन मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस कांस्टेंट c। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, यानी जब आपको दिया गया हो dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस कांस्टेंट c, क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ये इसका फाइनल आंसर है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जैसा कि आपको दिया गया है, तो सोल्यूशन में लेते हैं, इंटीग्रेशन करना है आपको 3x अपॉन 1 प्लस 2x की पावर 4 dx। भाई ये आपको दिया है, अब देखिए इसमें रूट नहीं दिया, अब रूट नहीं दिया तो बहुत ही आसान हो गया। तो 3x अपॉन 1 प्लस 2x की पावर 4। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। 3x है, 1 प्लस इसे क्या लिख लेंगे, अंडर रूट 2x स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर लिख लो, dx है। उसका फायदा देखो, क्योंकि अगर हमें बनाना है स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे कितना 3x दिया है,
तो x कैसे आएगा, एक्स स्क्वायर मानना पड़ेगा। तो हमने क्या करा, इसको तोड़ लिया 2 को, क्योंकि अंडर रूट 2 से गुणा करोगे 2 आता है। तो इसीलिए हमने क्या कर लिया, इसे अंडर रूट 2 का स्क्वायर ले लिया। तो अंडर रूट 2 और घात 4 दी है, तो एक्स स्क्वायर पूरे की घात 2 कर लिया। तो यहां कितना हो जाएगा, अब देखें इसको हम क्या मान लेंगे, लेट अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर को हमने मान लिया t। तो इसका क्या कर देंगे, हम डिफरेंशियल कर देंगे, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t। तो विद रिस्पेक्ट टू करेंगे, √2 तो कांस्टेंट हो गया, एक्स स्क्वायर का करेंगे 2x और x का दोबारा करा dx/dt, और यहां पे क्या आ गया, तो dt आपका ये आ गया यहां पर। तो हमें क्या चाहिए, हमें तो सिर्फ x dx चाहिए। तो इसको क्या करोगे, x dx ऐसी रहने दो, इन दोनों को इधर ले जाओ। तो dt/2 अंडर रूट 2 हो गया, यानी कि x dx की जगह पे क्या लगा देंगे, dt/2 dt/2√2। तो देखें अब यहां पे, तो 3 तो कांस्टेंट ही पहले ले लिया, 3 बाहर है, इंटीग्रेशन x dx की जगह पे dt/2 लगा दिया, और 1 यहां कितना बचा, 1 प्लस ये हो गया t स्क्वायर। तो 3 ये आ गया, 2√2 को हमने यहां लिख दिया 2√2 इंटीग्रेशन 1/1 प्लस टी स्क्वायर dt। तो देखें 3/2√2 ये आ गया भाई, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर या फिर 1/1 प्लस टी स्क्वायर। फॉर्मूला किसका होता है, tan इनवर्स x का। तो ये किसका हो गया, tan इनवर्स t दिया है तो t का हो गया प्लस कांस्टेंट c। तो भाई t का मान लगा दो 3/2 अंडर रूट 2 और tan इनवर्स t का मान कितना है, t माना आपने अंडर रूट 2x स्क्वायर, तो इसकी जगह है t tan इनवर्स, यानी कि tan इनवर्स कितना है, अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस कांस्टेंट c। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक, यानी 3/2√2 tan इनवर्स √2 x स्क्वायर प्लस कांस्टेंट c, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। क्योंकि इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है। ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब अगली वीडियो मिलेंगे अगले नए क्वेश्चन के साथ, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद सर।